Hello dear students, most awaited notification given by ICI regarding paper wise exemption in new course. Okay, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फाइनल में बहुत ही सिंपल है, FR के सामने FR जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप नवंबर में क्लियर करते हो या फिर अर्लियर अटेम्प्ट में ऑलरेडी आपका एग्जेम्पशन आया हुआ है। ओके, तो FR के सामने FR, SFM के सामने AFM, ऑडिट के सामने ऑडिट, लो की जगह पे आपका सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल A वो क्लियर हो जाएगा अगर लो में एग्जेम्पशन है तो। सेम वे SCMP में एग्जेम्पशन है तो आपका सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल सेट B जो है उसमें एग्जेम्पशन हो जाएगा। इलेक्टिव के सामने इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन को भी एग्जाम कर दिया है, टीटी के सामने टीटी और ITT के सामने ITT। बहुत ही आसान है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आपने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है या फिर आप नवंबर 23 में ग्रुप क्लियर करोगे तो फिर इन केस ऑफ या फिर अर्लियर अटेम्प्ट में आपने क्लियर ऑलरेडी कर रखा है तो इन केस ऑफ न्यू सिलेबस May 24 ऑनवर्ड्स ग्रुप 1 के सामने पूरा का पूरा ग्रुप 1 अलोंग विथ सेट A सेल्फ पेज मॉड्यूल निकल जाएगा। तो सिर्फ आपको देना है May 24 ऑनवर्ड्स ग्रुप 2। ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट और सेल्फ पेज मॉड्यूल सेट B। और मान लीजिए अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है CA फाइनल में या फिर नवंबर 23 में आप क्लियर कर लोगे तो May 24 में आपका ग्रुप 2 एग्जाम्प्ट हो जाएगा विथ SCMP सेल्फ पेज मॉड्यूल और सिर्फ आपको देना पड़ेगा ग्रुप 1 अलोंग विथ सेट A ऑफ सेल्फ पेज मॉड्यूल। तो ये था फाइनल का, बहुत ही आसान। अगर हम CA इंटरमीडिएट की बात करें, ओके, तो यहां पे बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको दिया गया है थैंक्स टू ICI, क्योंकि चाहे आपका पेपर 1 हो अकाउंटिंग या आपका पेपर 5 हो एडवांस अकाउंटिंग, क्योंकि ये दोनों पेपर को मर्ज करके एक पेपर बनाया है एडवांस अकाउंटिंग। चाहे आप ग्रुप 1 में अकाउंटिंग पास हो, चाहे आप एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप 2 में पास हो, मतलब एग्जामिशन हो 60+, ओके 60 और मोर, तो आपका पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पे ये बिगेस्ट बेनिफिट दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने। बाकी लो के सामने लो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के सामने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, टैक्स के सामने टैक्स, ऑडिट के सामने ऑडिट एंड एथिक्स, एंड वन मोर थिंग, और ये भी बहुत ही बड़ा बेनिफिट दिया है, अगर आपने EISSM में एग्जाम्पशन है EISSM में तो भी आपका FMSM एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो भी इवन EISSM में एग्जाम्पशन है तो भी आपका FMSM एग्जाम्प्ट, एंड FM इको में एग्जाम्पशन है तो भी आपका पेपर नंबर 6 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पे जिन लोगों का ग्रुप 1 बिगेस्ट बेनिफिट फॉर सी इंटर, याद रखना, जिन लोगों का ग्रुप 1 May 23 और अर्लियर अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं या फिर आप नवंबर 23 में एग्जाम दोगे और मान लीजिए आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया एग्जिस्टिंग सिलेबस में, तो फिर May 24 में आपको पेपर देने होंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑडिट एंड FMSM बस। तो एक और हैक है, मान लीजिए आपका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है May 23 और अर्लियर अटेम्प्ट में और नवंबर 23 में आप ग्रुप 2 दे रहे हो, ओके, और उसमें भी अगर आपको ऑडिट और FMSM में एग्जामिशन आ जाता है फिर भी आप ग्रुप 2 में क्लियर हो गए, समझ लो। इन शॉर्ट नवंबर 23 में क्लियर हो गए या May 23 में क्लियर या अर्लियर अटेम्प्ट में क्लियर हो ग्रुप 1 इन केस ऑफ CA इंटरमीडिएट एग्जिस्टिंग स्कीम में बोल रहा हूं, तो आपको सिर्फ न्यू सिलेबस में 2 ही पेपर देने हैं, ऑडिट एंड FMSM, और वो आपको यहां पे देखिए, यहां पे तो अर्लियर जो 80s 90s के 94 के जो भी सिलेबस थे वहां से लेके एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं। हमारे लिए फिलहाल यहां पे सीधे में आ जाता हूं एग्जिस्टिंग सिलेबस वाले स्टूडेंट पे, ओके, फिर मैं PCC वाले स्टूडेंट और P2 वाले स्टूडेंट पे भी आऊंगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग CA इंटर एग्जिस्टिंग, अगर आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है, ओके,
ओके अगर आपका ग्रुप 1 पास हो चुका है, मतलब अकाउंटिंग, लो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, या फिर मान लीजिए अर्लियर अटेम्प्ट में ओल्ड सिलेबस ये इंटर आईपीसीसी, जिसमें कॉस्ट एंड एफएम था, कॉस्ट एंड एफएम। ओके तो उन लोगों के लिए पहले ऐसा था कि अगर आपका कॉस्ट एंड एफएम निकल चुका है तो कॉस्ट में भी एग्जामिशन, एफएम में भी एग्जामिशन, बराबर। बट यहां पे माइनर चेंज है। अगर आप देखोगे तो अगर आप ग्रुप 1 क्लियर हो, चाहे आईपीसीसी का ग्रुप 1 क्लियर हो, चाहे इंटर का ग्रुप 1 क्लियर हो, आपका एडवांस अकाउंट निकल जाएगा, लो निकल जाएगा, पेपर 4 कॉस्ट निकल जाएगा, पेपर 3 टैक्स निकल जाएगा। फिर भी आपको यूनिट 2D ऑडिट, एथिक्स एंड एफएम देने हैं। बिगेस्ट चेंज फॉर दो स्टूडेंट जो यूनिट 10 देते थे, याद करो, जिन लोगों को देना पड़ता था सिर्फ 2 सब्जेक्ट, ओके, और मतलब 3 सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट, ऑडिट एंड EISM। ओके एफएमई कोड नहीं था क्योंकि आपने ओल्ड सिलेबस में सीए आईपीसीसी में ग्रुप 1 क्लियर किया हुआ था, तो आप दे रहे थे यूनिट 10। अभी भी कोई स्टूडेंट है और वो कन्वर्ट होते हैं न्यू सिलेबस में, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने होंगे, ऑडिट एंड FMSM। इन शॉर्ट, आप आईपीसीसी का ग्रुप 1 क्लियर करो या सीए इंटर का ग्रुप क्लियर करो, 1 आपको ग्रुप 2 में सिर्फ 2 ही पेपर देने हैं, क्योंकि चाहे आप अकाउंट में निकलो या एडवांस अकाउंट में, आपको एडवांस अकाउंट पेपर 1 नहीं देना है। ओके और वैसे भी ग्रुप 1 में तो 4 सब्जेक्ट हैं, तो टैक्स और कॉस्ट तो वैसे भी आपने पढ़ लिया है, तो अभी आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने हैं। इन शॉर्ट, आप नवंबर 23 में ग्रुप 1 क्लियर करेंगे या नवंबर 23 से पहले कोई भी अटेम्प्ट में आपने ग्रुप 1 क्लियर किया हुआ है, चाहे आईपीसीसी का हो चाहे इंटर का हो, मई 24 में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर्स देने हैं। हाँ, बट फाइनल लेवल पे जाके आपको ये सारे सेट ABCD वो तो नॉर्मल है, सभी के लिए कॉमन, ओके। और मान लीजिए अगर आपने ग्रुप 2 पास कर लिया है, इन केस ऑफ ग्रुप 2 तो एडवांस अकाउंटिंग की जगह पे आपको पेपर 5 की जगह पे एडवांस अकाउंटिंग निकल गया, ऑडिट और EISM या ITSM के बदले FMSM भी निकल गया, ओके। तो फिर आपको देना पड़ेगा लो, टैक्स एंड कॉस्ट, पेपर नंबर 2, 3, 4, देन वी नीड टू गिव, मतलब देन यू नीड टू गिव यूनिट नंबर 3 पेपर्स। और मान लीजिए आप ग्रुप 2 एग्जिस्टिंग सिलेबस के पास हो चुके हो, तो फिर भी आपको लो, टैक्स एंड कॉस्ट तो देना ही देना है। इज दैट क्लियर? तो ये एक बिगेस्ट बेनिफिट मिला है, चाहे आपका सी इंटर के लिए, चाहे आपका अकाउंट निकला हो, एग्जामिशन हो, या एडवांस अकाउंट एग्जामिशन हो, आपको पेपर 1 एडवांस अकाउंट में एग्जामिशन मिल जाएगा, ओके। चलो, थैंक्स अ लॉट।